अनुप्रिया पटेल भी पहुंच गई हैं शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। अहमदाबाद पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा है कि 7वीं बार गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2024 में भी बेहतरीन प्रदर्शन होगा बीजेपी का। गुजरात राज्य में आज 7वीं बार निरंतर हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जो हमारे इनकम्बेंट सीएम हैं भूपेंद्र पटेल जी, वो दूसरी बार कंसेक्यूटिवली शपथ लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें और उनके नए साथी जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उन्हें बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और ये बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। 182 में से 156 सीटें हासिल हुई हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन। तो अनुप्रिया पटेल को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जीत हुई है वो बहुत बड़ी है और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो 2024 में देखने को मिलेगा। पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ विपिन भी मौजूद हैं। लेकिन पंकज, मैं आपके पास आ रही हूँ। अनुप्रिया पटेल की जिस तरह से सोच सामने आई है, तमाम लोगों की सोच भी यही रिफ्लेक्ट कर रही है। एक तरह से गुजरात के जो नतीजे आए वो नज़ीर के तौर पर, उदाहरण के तौर पर सामने आए हैं, जिसका जो परिणाम होगा वो 2024 में दिखेगा। ये जनता भी मानकर चल रही है और बीजेपी यही कह रही है कि विश्वास हम जीतेंगे 2024 में। देखिए, मेरी राय थोड़ी सी इसमें अलग है, क्योंकि किसी विधानसभा के चुनाव को आप लोकसभा के चुनाव से जोड़कर नहीं देख सकते। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होता है, आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे वोट मिलते हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है तो वहाँ बीजेपी वहाँ बहुत अच्छा कर जाती है। तो ये कोई खास इसको ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जो एक फार्मूला निकला, जिस गुजरात मॉडल को लेकर के मोदी आए थे देश के फलक पर और फिर 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, एक बात उनको लेकर हिंदुत्व की बात कही जा रही थी। इस बार जो ये अपार बहुमत मिला है, रिकॉर्ड तोड़ जो उनको वोट मिला, सीटें मिली हैं, उसके बाद उनकी छवि वो हिंदुत्व से आगे एक मोदित्व वाली बात आती है। उनके चेहरे में जो लोगों का भरोसा दिखता है। आप अपने अनुप्रिया पटेल को सुना है, वो एक सहयोगी दल है। बिहार में भी आप देखिए जिस तरीके से परिणाम आ रहे, तो कुछ सहयोगी दलों की भी ज़रूरत है। एक इसको व्यापक तौर पर अगर आप देखेंगे तो वो ये खुलकर बात सामने आती है कि मोदी एक चेहरा है, मोदी में लोगों का भरोसा, उनके नाम में, उनके काम में, उनकी पहचान। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। विपिन चौबे भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 53% वोट, 86% सीटें। विपिन, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक जीत है। और कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें भूपेंद्र मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, कुछ पता चल पाया? और देखिए, लगभग 16 नाम सामने आ चुके हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर रह रहकर हम उन नामों को चला भी रहे हैं। 16 एक्सपेक्टेड नेम्स हैं जो क्लियर हो चुके हैं। लेकिन माना ही जा रहा है कि लगभग 1.5 दर्जन के आसपास मंत्री आज मंच पर शपथ लेंगे। जब प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बैलेंस बिठाने की कोशिश, मतलब पाटीदार समाज भी रहेगा, अगड़ा भी रहेगा, पिछड़ा भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार के मंत्रिमंडल में आदिवासियों का खासा दबदबा रहेगा, क्योंकि आदिवासी समाज हमेशा से गुजरात में कांग्रेस का कैडर माना जाता था, लेकिन वो भी इस बार टूट गया और वो बीजेपी के पाले में आ गया। इसलिए बीजेपी उस आदिवासी समाज को खुश करना चाहती है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ध्यान था कि आदिवासी समाज उनसे जुड़े। और आप देखिए कि इस फैसले को देखा यह भी जाता है कि राष्ट्रपति के पद पर जब चयन की बात आई तो एक आदिवासी महिला का चयन किया गया और पूरे देश में संदेश देने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री की आदिवासियों को लेकर सोच क्या है। तो आज तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री गुजरात में मौजूद है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, सब लोग होटल लीला में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर लंच का कार्यक्रम है, तमाम 156 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नजर बनाए रखिएगा। पंकज झा भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा।